नमस्कार मेरे भाई, आज बहुत मस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उपन्यास है आनंद मठ, यह प्रकाशित कब किया गया था। मैं बात करूँ, यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1881, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई 1882 ईस्वी, जो कि मैं बात करूँ तो ये सही हो जाएगा। 1882 ईस्वी में ही आनंद मठ का प्रकाशित किया गया था, वो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से आनंद मठ का प्रकाशित 1882 ईस्वी में किया गया था। यही ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका 1880 गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा। मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 3.0 यानी कि त्री एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार लाता हूँ, और मैं अभी 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का मैं शेयर करूँगा मेरे भाई। इसलिए पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा मेरे भाई। मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। मेरे भाई, सुभाष चंद्र की बात करूँ मैं, किस वर्ष अध्यक्ष के पद पर थे मेरे भाई, तो 1938 में भी इसका जो है 1938 में भी भाग लिया था अध्यक्ष पद पर के लिए। 1939 ईस्वी में भी ये पद पर यानी कि बने रहने के लिए भाग लिया था। मैं बात करूँ तो इसका आंसर की बात करूँ, यानी कि सटीक आंसर की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना, ठीक ना। 1938 ईस्वी में भी, 1939 ईस्वी में भी मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस ने ही भाग लिया था, अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीच में चले आते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन इसका आंसर की बात करूँ तो डी नंबर का यानी कि 2 नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन की साझा करता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगली क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था मेरे भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था क्या, ये तो गलत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण खोखले किया था क्या, ये तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था, ये भी गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने किया था क्या, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी मेरे भाई ई नंबर एक्स का आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना, ठीक ना। ये मेरे भाई ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 री एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। इसका आंसर की बात करूँ तो ए ओ हो जाएगा, ए ओ यूम हो जाएगा मेरे भाई, ए यूम हो जाएगा। इस चीज़ों को याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ यूम ने किया था। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना किया था सर विलियम्स जोन्स ने। किसने किया था, सर विलियम्स जोन्स ने किया था। कब किया था मेरे भाई, 1700 मेरे भाई 84 ईस्वी में किया था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। सर विलियम बेंटिंग गलत हो जाएगा। सर जेम्स टॉड ये भी गलत हो जाएगा। एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसके आंसर हो जाएगा मेरे भाई इस 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बंगाली विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। मैं बात करूँ, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड मिंटो, जो कि एकदम गलत है मेरे भाई। लॉर्ड मिंटो एकदम गलत हो जाएगा। मैं गर्जन के टाइम में बात करूँ 1905 ईस्वी में तो बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 ईस्वी में मैं बात करूँ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन के यानी कि विभाजन वापस लिया गया था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में मेरे भाई वापस लिया गया था। लॉर्ड होर्डिंग के समय में वापस लिया गया था। इस चीज़ों को आपको याद रखना, ठीक। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है। अगली पीडीएफ में मैं
इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बीपीएससी तैयारी 3 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया मेरे भाई। ठीक, यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको PDF चाहिए तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।